खुद उस स्कूल के टीचर जो हैं वो अपने बच्चों को खुद उस स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं। जो भी अमीर लोग हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। साथ ही अर्थव्यवस्था आप खुद देखिए रहे हैं कितना गिर गया है। बिहार का इकोनॉमी देखिए, जीएसटी में इसका स्थान देखिए। अदर स्टेट ऐसा नहीं है जो बिहार, वहाँ के पलायन लोग बिहार में करते हैं। क्या नाम? रामानंद सागर है। रामानंद जी, क्या लगता है इस बार बिहार का असल मुद्दा क्या है? देखिए, बिहार के असल मुद्दे बहुत सारे हो सकते हैं। पहला मेन है पलायन। जी, बिहार में पूरे भारत में 28 राज्य हैं, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां बिहार से सबसे अधिक परसेंटेज में बच्चे जो होते हैं, युवा होते हैं, अदर स्टेट में पलायन करते हैं। लेकिन कोई अदर स्टेट ऐसा नहीं है जो बिहार, वहाँ के पलायन लोग बिहार में करते हैं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि अभी जो है बिहार में जो है पलायन रुकेगा। मोदी जी को ये तीसरी बार हम लोग मौका दिए हैं, लेकिन मोदी जी आज देश में तीसरी बार लगातार अपना पारी खेल रहे हैं। लेकिन भारत के बिहार का इकोनॉमी देखिए, जीएसटी में इसका स्थान देखिए, और साथ ही अर्थव्यवस्था आप खुद देखिए रहे हैं कितना गिर गया है। क्या लगता है कि इस बार बिहार की राजनीति में, मौजूदा राजनीति में कौन सी ऐसी पार्टी है या कौन से ऐसे नेता है जो लगातार बिहार की समस्याओं को कड़े मुद्दों से उठा रहे हैं? देखिए, जिस पार्टी है, जो जन सुराज है, जिसमें हमने बच्चा, युवा, वृद्ध, महिला तथा किसान, इन सबको लेकर चला है। कुछ भी बच्चा जो है, आज सरकारी स्कूल का स्थिति देख लीजिए। बच्चा जाता है, खिचड़ी खाता है, घर आ जाता है। कोई उसका रूटीन नहीं रहता है। सिर्फ खिचड़ी के बहाने वो स्कूल जाता है, बाकी पढ़ाई के नाम पर वो जीरो है। किसी भी स्कूल में आप जाकर मॉनिटरिंग कर लीजिए कि वहाँ 75 बच्चे हैं तो कितने टीचर हैं। एक टीचर अपना सारा कार्य संभालते हैं। क्या लगता है आपको कि बिहार में अभी तो जनसुराज नई कूद पड़ी है और लगातार 35 वर्षों से एनडीए और महागठबंधन कार्य करती आ रही है और उनके कैडर कार्यकर्ता नजर आते हैं मैदानों में, और उनका कहना यह है कि जनसुराज अभी बिहार में नई कूदी है और जनसुराज एक हवा है। अभी आप भी फील्ड में काम कर रहे हैं, हर गांव की स्थिति देख रहे हैं। हर गांव के बच्चे जो युवा हैं पलायन यहाँ से कर रहे हैं। सरकारी स्कूल का स्थिति देख रहे हैं। जो भी अमीर लोग हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। खुद उस स्कूल के टीचर जो हैं वो अपने बच्चों को खुद उस स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं। इसी से आप पता कर, क्या लगता है ये बिहार की जनता समझ पाएगी ये बात? क्यों नहीं समझ पाएगी? हम लोग जमीनी स्तर से इस बात को उठा रहे हैं। जब तक आपके कलम में ताकत नहीं रहेगी, आप गरीबी से नहीं उबर पाइएगा, ठीक ना? ज्यादा जन सुराज का फोकस है बच्चों पर। जब तक बच्चे शिक्षित नहीं हो पाएंगे, वो अपना अच्छा नेता ढूंढ नहीं पाएंगे। जब तक बच्चा शिक्षित नहीं रहेगा, उसको जीडीपी के बारे में क्या पता होगा, उसका अर्थव्यवस्था के बारे में क्या पता होगा? क्या लगता है कि इस बार, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगा, क्या लगता है आपको, एक सवाल में आप बता दें कि बिहार की जनता इस बार जनसुराज पर भरोसा करेगी? इसलिए कि लगातार जब विधानसभा चुनाव आते हैं या लोकसभा चुनाव आता है तो सारी पार्टियां लगातार अपने दावे पेश करती है और जनता वोट करने के बाद नेता अपने एशियों में पड़े होते हैं, कमरे में पड़े होते हैं और जनता लगातार सड़कों पर परेशान होती है। कोरोना काल की भी बात करें तो सबसे ज्यादा जो है गरीब तबके के लोग कोरोना में परेशान हुए। तो क्या लगता है आपको इस बार बिहार की जनता का आसानी देने में बिहार के नेता एक्टिव मूड में नजर आएंगे और जनता आराम में होगी? देखिए, बिहार के नेता, कोई भी पार्टी कितने भी एक्टिव मूड में आए, क्या लगता है आपको इस बार बिहार की चुनाव में कुछ बदलाव होगा? एकदम बदलाव होगा। जो पलायन कर रहा है वो पलायन रोकने के कामयाब चाहेगा। जो बच्चे अशिक्षित हैं, उनके सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा मैं कि मोदी जी भी अभी आए हैं बिहार में और उनका भी कहना है कि पलायन रुकना चाहिए। क्या लगता है जनता उन पर भरोसा नहीं करेगी? 15 साल से नहीं कर पाए तो अगले 15 साल में वो क्या कर पाएंगे? नीतीश बाबू अभी 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं महिलाओं को। नीतीश बाबू 10-10 हजार रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, लेकिन ये महिलाओं को लिए नहीं कर रहे हैं। उनके बच्चों की स्थिति क्या है? बिजली फ्री कर दी है। मीटर में ज्यादा पैसा आ रहा है, उसका जिम्मेवार कौन है? बिजली पहले दिन भर लाइट रहता था, लेकिन जब से फ्री किया है पता चला कि 2 घंटा कट गया। जनसुराज बात करती है कि 2000 रुपया हम वृद्धा पेंशन देंगे जब मेरी सरकार बनेगी, और ये अभी मौजूदा राजनीति में 1100 दे रहे हैं। बिहार के अंदर सारी पार्टियां हैं। आखिरी सवाल है, और लोग कहते हैं, बहुत तरह की जनता कहती है बिहार की, कि जो है लगातार जो पार्टी सत्ता में है वो कार्य नहीं करी, जनसुराज आएगी कैसे करेगी, और जनसुराज जो है दूसरी पार्टियों से महागठबंधन आगे कर लेगी, तो हम क्या करेंगे? देखिए भैया, जैसे बच्चे हर क्लास में टॉप आते हैं जी, 10th क्लास में बच्चे सो गए तो टॉप नहीं करेंगे। वही टॉप करेगा
जो जमीनी स्तर पे लगन कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वही बच्चा टॉप कर सकता है। ये नहीं कि 7, 8, 9 में हमने खूब मेहनत किया लेकिन 10th में जाकर सो गए तो वो कभी सफल नहीं होगा। वही सफल होगा जो अंतिम पायदान तक लड़ाई लड़ता है, वही सफल होगा। अच्छा, चलिए एक और बात आपसे हम पूछना चाहेंगे कि बिहार के अंदर लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है कि घट बढ़ रहा है। क्या लगता है आपको, बिहार में दारू बंद है, नीतीश कुमार जी बिहार में शराबबंदी के कानून लागू हैं, क्या लगता है आपको बिहार में शराबबंदी संपूर्ण रूप से है? नहीं, किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, किसी गांव में जाकर आप एथी कर लीजिए, आप वहां के लोगों से पूछिए कि होम डिलीवरी हो रहा है, ठीक ना। पहले दारू के लिए किसी दुकान पे हम लोग को जाना पड़ता था, लेकिन आज दारू की जरूरत है तो एक कॉल कीजिए, वहां मिल जाएगा। आप हम नहीं प्रूफ देंगे, मतलब ये कह सकते हैं नीतीश बाबू का सपना ही अधूरा रहा, अधूरा रह गया, उससे भी बेहतर हाल हो गया। होम डिलीवरी एक और बात लगातार सवाल उठ रही है कि नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य बिगड़ चुकी है, क्या लगता है बिहार की जनता को ये बात समझ में आ रही है कि हर कोई माने जब उम्र के साथ ओवर एज हो गया है तो हर कोई का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। तो हकीकत रूप से एक जिम्मेदारी पद पर है, स्वास्थ्य थोड़ा सा अभी बिगड़ रहा है उनका। हकीकत रूप से ये माने स्वास्थ्य के लेकर थोड़ा सा उनका बिहार की जनता चिंतित है, चिंतित है, ऐसा बात नहीं है। चलिए ये हमारे साथ थे, इनका कहना है कि इस बार बिहार चुनाव लड़ेगा शिक्षा के मुद्दे पर, बिहार चुनाव लड़ेगा इस बार विकास के मुद्दे पर, बिहार चुनाव लड़ेगा इस बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, बिहार चुनाव लड़ेगा इस बार बच्चे की शिक्षा के व्यवस्था पर। मैं हूं शाद अहमद, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।